ओके, अभी आवाज़ क्लियर है? ठीक है। कल की क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, बट हमने ये नहीं देखा था कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन और कैसे वो डिफरेंट होता है सिंपल कंस्ट्रक्टर के, जो क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनता है उससे। तो हम लोग बेसिकली आज की क्लास में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो पहले तो कल हमने कराया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे प्रॉपर। तो उसके लिए बनाते हैं फोल्डर, ये बना हुआ है जावास्क्रिप्ट। एक सेकंड रुको, ब्लूटूथ कनेक्ट करना था मेरे को। चलो, हमारा एक खाली वेबसाइट अब रन हो रहा है। हाँ ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कल हमने देखा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अगर हमें कॉल करना होता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना होता है, तो हम लोग कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। और हमेशा हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो उसका पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, ये कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यहीं पे काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या लिखना होता है? सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं। फंक्शन कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करेंगे। बैंक अकाउंट मान लेते हैं उसको, बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट में डालेंगे कस्टमर का नाम, कुछ पैरामीटर देंगे हम। ठीक है, क्या देंगे? पैरामीटर। पहला पैरामीटर हो जाएगा हमारा कस्टमर नेम। दूसरा पैरामीटर मान लो कि हमें जैसे कस्टमर कस्टमर के पास क्या क्या होता है बैंक अकाउंट में, कस्टमर का नाम होगा और कुछ ना कुछ मनी होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बैलेंस, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो लिख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमने देखा था कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो दिस के अंदर असाइन हो जाता है। ये हमने कल देखा था। तो हम क्या करते हैं, उस दिस के अंदर कस्टमर का नाम ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे कुछ। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, कस्टमर नेम, ये जो हमारा लेफ्ट साइड था यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने एज इट इज़ वही नाम यूज़ कर लिया, तो उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। हमने जो यहाँ पे पैरामीटर दिया था उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जाएगी। यहाँ तक करने के बाद फिर हम दिस डॉट बैलेंस यूज़ करेंगे कि बैलेंस हमारा क्या होगा, इसमें भी हम क्या डाल देंगे? बैलेंस। फिर और क्या क्या होता है, एक अकाउंट नंबर होता है, तो अकाउंट नंबर दे दिया, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट एक काम करते हैं,
कुछ रख देते हैं, जैसे 1 ही रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, या फिर हम रैंडम वर्ड्स ले सकते हैं। अब रैंडम डिजिट लेने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और डॉट नाउ की वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्या चीज़ है डेट डॉट नाउ, इसको अभी कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, इसको कमेंट आउट किया। यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट नाउ। ये क्या करेगा, ये हमारा टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर देगा। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने, कंसोल खुला, देखो यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प प्रिंट हो गया, जो कि मैं जितने बार भी मैं पेज रिफ्रेश करूँगा ये चेंज होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जितने बार भी लिखेंगे डेट डॉट नाउ उतने बार हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हर बार हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। देखो ये और ये डिफरेंट है। तो हम एक काम करते हैं, हम अकाउंट नंबर को उसी डेट डॉट नाउ से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, ये अकाउंट नंबर को हमने कर लिया सेट, डेट डॉट नाउ से हमने इसको कर लिया सेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू लिखेंगे बैंक अकाउंट और उसके अंदर कुछ डाल देंगे। क्या डालें, कस्टमर का कुछ नाम डालना है, मैं मुकुंद डाल दे रहा हूँ। सेकेंड आर्गुमेंट क्या डालेंगे इसमें, उसका करंट बैलेंस डालेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ 100 रुपीज़ बैलेंस है मेरे अकाउंट में, मैं इतना कर दिया, मैंने सेव कर दिया। पेज रिफ्रेश करते हैं, अभी इसमें कुछ आएगा नहीं। इसको कंसोल डॉट लॉग, पहले इसको किसी में सेव कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट मुकुंद अकाउंट में इसको क्या कर लिया हमने, सेव कर लिया। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करेंगे मुकुंद अकाउंट को। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने मुकुंद अकाउंट, इसको किया सेव। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स आ रही हैं। यहाँ पे हमारा एक अकाउंट नंबर सेट हो गया, हमारी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। कहाँ से क्रिएट हुई है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है विच इज़ द अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर के अंदर कुछ वैल्यू है, यह की है, ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पे बैलेंस आ गया, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया। लेकिन ये क्या चीज़ है, प्रोटोटाइप क्या चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर अभी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आया हुआ है, ये भी चीज़ हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि ये क्या होता है। उससे पहले यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो बताओ। अब एक काम करते हैं कि मान लो कि हम बैलेंस में कुछ डालते नहीं है, तो इसका कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए, तो डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबने टाइप कर लिया, ट्राई किया खुद से। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग और भी अकाउंट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक फंक्शन बन गया है। तो हम करते हैं एक अकाउंट क्रिएट करते हैं प्रिंस नाम से, बोलते हैं कि प्रिंस का भी एक अकाउंट बना दो यार। तो प्रिंस का एक अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया, न्यू। हाँ जी, वो वेटिंग में है, नहीं वेटिंग में नहीं है, उसको बोलो। अच्छा ओके, रुको रुको रुको, ओके ठीक है। सौरभ, अभी हमने जो कल कंस्ट्रक्टर फंक्शन किया था उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हम आज देखेंगे क्लास में कि क्या डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में और सिंपल जो हम लोग क्लास के थ्रू जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बोला था कैसे उसकी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड हम लोग उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
बाकी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने एक बनाया बैंक अकाउंट नाम का। बैंक अकाउंट में हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, कस्टमर का नाम और उसका बैलेंस। फिर हमने यहाँ पे उसको सेट किया है। हम देखे थे कल की क्लास में कि बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है दिस में, है ना, और वो दिस लास्ट में अपने आप रिटर्न भी हो जाता है। हम करें चाहे ना करें, ये कुछ इम्प्लिसिट चीज़ें यहाँ पे होती हैं। क्या होती है कि दिस में एक ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और क्या होता है, एक और इम्प्लिसिट होता है रिटर्न दिस। ये चीज़ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दिस डॉट कस्टमर नेम लिखा, जिसके अंदर हमने कस्टमर नेम को डाल दिया। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, दिस का यूज़ कैसे करते हैं हमने सीखा था दिस वाले लेक्चर में, कि दिस क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं चेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस हो गया, बैलेंस के अंदर बैलेंस डाल दिया, फिर एक अकाउंट नंबर के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। अब डेट डॉट नाउ क्या करेगा, ये एक रैंडम नंबर को जनरेट कर देगा, ठीक है। मतलब एक टाइम स्टैम्प निकल के आता है ना, उस टाइम स्टैम्प को यहाँ पे डाल देगा, एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट होके यहाँ पे आ गई है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रैंडम नंबर हमारी जनरेट होके आ गई है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्स्ट, फिर एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट के लिए, जिसके अंदर हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले लिया, बैंक अकाउंट से मुकुंद अकाउंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को एंटर करा दिया। अब इस केस में हमारे जो आउटपुट आई है वो मुकुंद आई है, ये बैंक अकाउंट आया जो मुकुंद ऑब्जेक्ट का। एक और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रिंस नाम से, और इधर उसको एक बैलेंस दे देते हैं, या फिर उसको खाली रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको खाली रखेंगे तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया है। ये हमने सीखा था ना कि अगर हमें इन जनरल कुछ अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देनी होती है, तो हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर ही उसको वैल्यू दे देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंस के साथ कुछ नहीं लिखेंगे और पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज रिफ़्रेश करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट तो नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट को तो कंसोल ही नहीं कराया, तो उसको भी कंसोल कराते हैं। प्रिंस अकाउंट को भी यहाँ पे कंसोल करा दिया। अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गई, एक मुकुंद नाम से, एक प्रिंस नाम से। इन ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने देखा कि इसके अंदर कुछ तीन की दी हुई है पहले से, और एक प्रोटोटाइप दिया हुआ है। प्रोटोटाइप क्या चीज़ है, देखो, कोई भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें फिर अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोटोटाइप क्या होता है। अभी पहले एक इन जनरल एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग फंक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए, ओके। अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है, जैसे होता क्या है ना, कि जैसे तुम यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट हो जाएगा मुकुंद अकाउंट नाम से। फिर प्रिंस अकाउंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट होगा। मतलब ऐसे नहीं होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्रिएट होता है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह क्रिएट होता है। अगर आप मुकुंद अकाउंट में कुछ चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस हमारे प्रिंस अकाउंट पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी वाली चीज़ें बनेंगी। जो हमारा ये मुकुंद अकाउंट है इसके लिए अलग स्पेस रहेगी, फिर ये जो प्रिंस अकाउंट है इसके लिए अलग स्पेस रहेगी। तो इससे हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, समझ में आया। और हर एक का जो डेटा है वो उसके अंदर अलग अलग आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। लेकिन अभी देखो इसका क्या ना,
कंस्ट्रक्टर फंक्शन का दिक्कत ये है ना कि मान लो तुम रियल लाइफ बैंक अकाउंट बना रहे हो, तो तुम यहाँ मान लो कि एक काम कर दिया कि मुकुंद के अकाउंट में तुमने इसका जो बैलेंस है उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये देखा था कैसे हम लोग चीटिंग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि इसकी बैलेंस जो पहले कितनी थी, 100 थी, 1 लाख कर दो, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे बैलेंस आ गया 1 लाख। तो ये चीज़ हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, है ना। तो इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, और इस केस में हम लोग इन चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देंगे, ताकि इन सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ ना कर सके, एक आम मेंबर इन चीज़ों को ना यूज़ कर सके, इनमें कोई छेड़खानी ना कर सके, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे, अभी के लिए तो ये चीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतने दूर में किसी को कोई डाउट है? अब चलो एक काम करते हैं ना कि हमने ये इतना तो कर दिया, हमने कस्टमर नेम बना दिया, हमने बैलेंस कर दिया, अकाउंट नंबर कर दिया। मान लो कस्टमर को डिपॉजिट करना हो या फिर विड्रॉ करना हो, तो इस केस में क्या करेंगे? तो हम दिस डॉट डिपॉजिट बनाते हैं, और इसके अंदर एक काम करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बना देंगे। ये फंक्शन बना, ये क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। फंक्शन एक्सप्रेशन याद है, हमने पढ़ा था। फंक्शन एक्सप्रेशन याद है ना। किसी वेरिएबल के अंदर हमें अगर कोई फंक्शन ऐड करना हो तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेते थे, याद करो। अलग से फंक्शन नाम देने की जगह हम इस तरीके से कर सकते थे। दोनों का ब्लॉक स्कोप में फ़ायदा था अलग अलग, याद करो। एक बार रिवाइज करना है ये सारी चीज़ें। तो फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर मान लो डाल देते हैं कि अमाउंट नाम का, कि हमें कितना उसमें अमाउंट को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, उसमें क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे, हम उसमें अमाउंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डिपॉजिट कर देगा एक तरीके से, है ना। अब अगर मान लो कि तुम्हें डिपॉजिट करना हुआ, तो एक काम करते हैं, ये देखो, मुकुंद अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, कितना रुपया, 500 रुपया ऐड कर दो। चलो, 5 रुपया डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, पहले था 100, अब क्या हो गया, 600। और फिर प्रिंस के अकाउंट में ऐड कर दो, उसका अकाउंट खाली है, तो ये हो गया 100 रुपीज़ प्रिंस के अकाउंट में ऐड हो गए, 500 रुपीज़ सॉरी, है ना। इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जैसे हमने ये बना दिया, एक काम करते हैं विथड्रॉ के लिए भी बना लेते हैं, जैसे दिस डॉट विथड्रॉ। अब विथड्रॉ किया, यहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर भी कुछ अमाउंट डाल देते हैं, और विथड्रॉ करना है हमें बैलेंस से, तो बैलेंस माइनस इज इक्वल्स टू विथड्रॉ के लिए अमाउंट, जितना अमाउंट हम विथड्रॉ कर रहे हैं वो उतना कर देंगे, सेव कर देंगे। तो हमने विथड्रॉ और डिपॉजिट नाम का भी एक फंक्शन बना दिया इसमें, है ना। अभी ध्यान से देखना हो क्या रहा है। हमने इधर ये देखो, यहाँ पर ये फंक्शन आ रहा है डिपॉजिट का, यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है विथड्रॉ का। फिर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी एक फंक्शन आ रहा है डिपॉजिट का, और इसके अंदर भी एक फंक्शन आ रहा है विथड्रॉ का, है ना। लेकिन यार फंक्शन तो एक ही है, दोनों में एक ही फंक्शन बार बार आ रहा है, रिपीटिशन हो रही है ना। हो रही है, ध्यान से देखो, दोनों जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें एक फंक्शन दो दो बार आ रहा है। अरे ये देखो ना, आ नहीं रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई किया इसको।
ओपन हो जा भाई। ये रहा कंसोल, ये देखो। अभी देखो पहला वाला जो बैंक अकाउंट है जो मुकुंद वाला है, क्या उसके अंदर भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिपॉजिट और विदड्रॉ भी आ गया। इसके अंदर भी डिपॉजिट और विदड्रॉ फंक्शन आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम फंक्शन है ना। तो इस केस में हम चाहते हैं कि सेम फंक्शन दो दो बार ना यूज़ करें, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब उस केस में हम ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से बच जाएं। तो उन केस में हमें करना चाहिए, हम प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप, इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं कि लाइक डिपॉजिट के लिए फंक्शन बना दिया। एक काम करते हैं, प्रोटोटाइप थोड़ी देर बाद ही दिखाते हैं, पहले एक सिंपल इसको यूज़ करके दिखाते हैं। एक इसकी एक सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट बन गया है, स्क्रिप्ट तैयार है। अब एक फॉर्म बना लेते हैं, काम करते हैं कि इसको h1 देते हैं, बोलते हैं कि फ्यूचर फाइंडर बैंक अकाउंट, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद फिर हम एक फॉर्म बना देते हैं जिसमें एक्शन तो कुछ रखना नहीं है हमें, आईडी कुछ दे देते हैं इसको ताकि हम इसको फेच कर सकें। तो इसको बोल देते हैं कि लाइक अकाउंट फॉर्म हम बना रहे हैं। तो हमें अकाउंट फॉर्म में क्या चाहिए होगा, इनपुट के अंदर हमें टाइप चाहिए टेक्स्ट, और पहले तो हमें कस्टमर का नाम चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर नेम। यहाँ पे हमारा कस्टमर का नेम चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको एक आईडी देते हैं, आईडी कौन सी आईडी दें इसको, कस्टमर ही दे दे, कस्टमर नेम वाली जो आईडी थी वही दे देते हैं इसको। आईडी दे दिया कस्टमर नेम, ठीक है। एक और इनपुट बनाएंगे जो किसके लिए होगा, बैलेंस के लिए होगा। तो यहाँ पे ये रहा, ये देखो, ये जो कॉल कर रहे हैं सेकेंड वाला क्या था हमारा, बैलेंस के लिए था। तो इसको हम देंगे टाइप नंबर, फिर हम इसको प्लेस होल्डर देंगे कि एंटर बैलेंस, बैलेंस दे दिया। फिर अब इसको आईडी देंगे, आईडी का नाम भी दे देते हैं बैलेंस। इतना देने के बाद फिर हमें एक बटन बनाना है, बटन सबमिट बटन बनाएंगे हम, टाइप इसको दे देंगे सबमिट का। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर लिख देंगे क्रिएट अकाउंट, लिख देते हैं, काम करते हैं, गो लाइव पे जाते हैं। फ्यूचर फाइंडर्स बैंक अकाउंट बन गया हमारा, कस्टमर नेम, बैलेंस और क्रिएट अकाउंट। अब इसको जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट को अगर हमें यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूज़ केस कोई एक बंदा बता सकता है कि कैसे करेंगे। कोई बताना चाहेगा। इसमें हमें डॉम की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत किसी को आता है डॉम यूज़ करना, नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लिखते हैं जिसके अंदर लिखेंगे अकाउंट फॉर्म। अब इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट जैसे डॉम का यूज़ करना है। डॉम कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हम चीज़ों को फेच करते हैं। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज़ करेंगे। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम डालेंगे आईडी। हमने फॉर्म के लिए कौन सी आईडी बनाई थी, अकाउंट फॉर्म वाली आईडी बनाई थी,
अकाउंट फॉर्म वाली आईडी हमारी इसमें बन गई है, ठीक है। और ये हमने उसको फेच करके अकाउंट फॉर्म में डाल दिया है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमें बनाना है कस्टमर नेम, तो बनाएंगे कॉन्स्ट कस्टमर नेम, क्योंकि हमें वो भी चाहिए। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हम लिखेंगे हैश कस्टमर नेम, यहाँ तक ठीक है। फिर एक और हम बैलेंस के लिए बनाएंगे, बैलेंस, यहाँ तक बन गया। इतना करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो ये तीन चीज़ है, ये हमारी एचटीएमएल की ये जो आईडी थी अकाउंट फॉर्म, ये उसको फेच करेगा। देखो अकाउंट फॉर्म क्या करेगा, इसको फेच कर लिया। फिर ये जो टेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे जो कस्टमर नेम है, ये इस वाले इनपुट को फेच करेगा। फिर ये जो बैलेंस वाला है वो सेकंड वाले इनपुट को फेच करेगा, ठीक है। अब इतना फेच करने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, बटन जब क्लिक होगा, है ना, तो उस केस में कुछ इवेंट लिसनर की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि क्या हो रहा है। इवेंट क्या होता है, इवेंट जो काम हो रहा होता है, तो उसको लिसन करने के लिए हमें इवेंट लिसनर की ज़रूरत है। हमने अकाउंट फॉर्म तो जो बना लिया था कॉन्स्ट करके, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे और उसमें देंगे सबमिट, कि सबमिट जैसे ही हमारा क्लिक हो, उस केस में हमारा एक इवेंट लिसनर जो था वो क्या हो जाए। एक एरो फंक्शन हम बनाएंगे, एरो फंक्शन याद है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश ना हो, एक चलो वो चीज़ बाद में करके दिखाते हैं, पहले ऐसे ही करते हैं हम लोग, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ तक कर लिया सबने, किया तुमने? चलो यहाँ तक हो गया हमारा। ये हमने एक एरो फंक्शन बना दिया इसके अंदर इवेंट लिसनर के लिए। हम क्या बोलते हैं कि हम एक अकाउंट बनाते हैं, कि जैसे ये हमारा हो जाए, जैसे ही वो बटन क्लिक हो, तो हमारा क्या हो, हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट अकाउंट, अकाउंट हमारा क्या हो जाए, एक अकाउंट क्रिएट हो जिसमें क्या जाए, बैंक अकाउंट वाला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कॉल हो। वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। हम सेम काम कर रहे हैं, जो चीज़ हम यहाँ से कर रहे थे ना, कॉन्स्ट अलग से ये चीज़ दे करके, हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि हम ये खुद करें। मतलब कि हम ये चीज़, एक सेकंड रुको रुको रुको, कहाँ बन गया ये सब, गलत जगह बन गया क्या? देखो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर गलती से बन गया था, हम इसको बाहर बनाते हैं। ये लो यहाँ बन गया, ठीक है। हमने गलती से उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बना लिया था, जो कि हमें नहीं करना था। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डॉम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग डॉम। हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, फेच दी डेटा और गिवन बाय यूज़र थ्रू फॉर्म एंड क्रिएट अ बैंक अकाउंट यूजिंग create a bank account using कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मदद ले करके एक बैंक अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ हम कर रहे थे यहाँ पे इस तरीके से, अब ये चीज़ हम करेंगे कमेंट आउट, और हम इसको इस तरीके से करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर करके। हमने यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर को ऐड किया
और हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, कस्टमर नेम जो ऊपर हमने कॉन्स्ट में क्रिएट किया था, है ना, कस्टमर नेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये कस्टमर नेम डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा हमें, हमें उसकी वैल्यू को देखनी पड़ेगी ना। ये जो कॉन्स्ट क्या करेगा, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसको जरा कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग अकाउंट फॉर्म, ठीक है। हम अभी तक इतना ही करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब कमेंट आउट कर दे रहा है, ये भी कमेंट आउट कर दे रहा है। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म है अकाउंट फॉर्म, आप कस्टमर का नाम डालते हैं मुकुंद, बैलेंस है 111, क्रिएट कर दिया अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे वो फॉर्म जो आईडी थी वो आग मिल गई हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे कराया क्या था, हमने यहाँ पे जो ये कंसोल डॉट लॉग है, हमने इसमें लॉग क्या किया था, अकाउंट फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि हमें कस्टमर का नेम चाहिए, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से कस्टमर नेम मिलेगा, डालते हैं इसमें मुकुंद, मुकुंद डाल दिया और क्रिएट किया अकाउंट को। हमें कस्टमर का नेम नहीं मिला यहाँ से, ठीक है। हमें क्या मिल रही है, हमें वो पूरी की पूरी टैग ही मिल जा रही है अगर हम उसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। अब हमें उसकी अगर वैल्यू चाहिए हो कि उस कस्टमर नेम की वैल्यू क्या है, तो उस केस में हमें यहाँ पे डॉट वैल्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम डॉट वैल्यू देंगे, यहाँ पे कुछ डालते हैं, मुकुंद डाल दिया मैंने, क्रिएट अकाउंट किया, देखो वापस से डालते हैं, डॉट लॉग नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ओके ये वैल्यू मेरे, ये पेज तुरंत रिफ़्रेश हो जा रहा है गैस, इसका इशू है। तो चलो उसको रोक लेंगे रिफ़्रेश करने से। खैर फ़िलहाल जो था वो करते हैं, रन हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे होगा। सिंपल अगर हम देंगे इसको कस्टमर नेम, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो हमारा इनपुट वाला जो टैग था, वो पूरा का पूरा इनपुट टैग ही ले लेगा। अगर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे डॉट वैल्यू का यूज़ करते हैं, ताकि हम उस कस्टमर नेम के वैल्यू को हम लोग यहाँ से फेच कर सकें, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस भी चाहिए होगा, तो हम बैलेंस को भी क्या करेंगे, फेच करेंगे, बैलेंस डॉट वैल्यू। सेव करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अकाउंट को करेंगे, क्योंकि वही हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो हम इस अकाउंट को कंसोल डॉट लॉग किए, और क्या बोल रहा है, अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। हमने अकाउंट को यहाँ पे ही किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर ही कर लेते हैं, सेव करते हैं। चलो नेम डालते हैं, बैलेंस डालते हैं 1000, क्रिएट करते हैं। कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे पेज ना हमारी रिफ़्रेश हो जा रही है जैसे हम सबमिट बटन को क्लिक कर रहे हैं, है ना। जल्दी जल्दी प्रेस करते ही देखो कुछ तो आ रहा है, बट हमारी पेज तुरंत की तुरंत रिफ़्रेश हो जा रही है, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है ई, हम इसको बोलते हैं ई डॉट बोलेंगे कि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट देंगे। अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखो मैं मुकुट डालूंगा, इसमें 1000 डालूंगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब वो एरर हमारा जो था वो डिबग हो गया है। अब यहाँ पे कुछ आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रही है, सेम काम जो हम अलग से कर रहे थे इस तरीके से, वो सेम काम हम हमारे जो HTML वाला फॉर्म है हम उसके थ्रू कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ये चीज़ हम लोग देखते हैं नेटवर्क टैब के अंदर। तो यहाँ पे हमारी क्या क्या लोड हो रही है, index.html और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कहीं लोड हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हमने इसमें XHR रिक्वेस्ट वगैरह नहीं दिया।
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग XHR रिक्वेस्ट दे सकते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एजैक्स रिक्वेस्ट। देखते हैं वो जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एजैक्स वाला एजैक्स कॉल वगैरह देखेंगे। एक फेच एपीआईज होता है, फेच एपीआईज भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट देना मुझे, पानी पी के आता हूँ मैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे? यहाँ तक हमने कर लिया था। हमने देखा कि कैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके हमने इस फॉर्म से इनपुट को लिया और उसको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के मदद से हमने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। माइक ऑन नहीं है मेरा। ठीक है, हमने कैसे उस कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया यूजिंग, हमने फॉर्म लिया, फॉर्म के थ्रू हमने इनपुट लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए, कंसोल टैब ओपन किया, यहाँ पे हमारी इनपुट मिलने लगी है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हमारा काम। अब इसी तरह हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं इसमें, करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिखा क्या? प्रॉब्लम अभी दिखा नहीं है, अभी दिखेगा थोड़ी देर में। चलो दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ये बैलेंस, ये स्ट्रिंग में दिख रहा है। बैलेंस हमें कभी भी स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, वो हमें क्या चाहिए, नंबर में चाहिए। तो उसको नंबर में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसको नंबर में कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि आप परसेंट यूज़ कर लो, एक तरीका है यहाँ पे आप प्लस लगा दो। यहाँ पे प्लस लगाया, पेज को पेज में डालते हैं मुकन 1000 और क्रिएट करते हैं अकाउंट को। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो बैलेंस है ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, अब ये हमारा सही तरीके से आया है। ओके, यहाँ तक चीज़ें डन है। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट करते हैं इसमें। बोलते कि यार हमें नहीं, हमें ढेर सारे अकाउंट्स चाहिए, ये एक अकाउंट थोड़ी ना रखना है हमारे बैंक में, हमें और भी अकाउंट्स चाहिए, राइट? अब और भी अकाउंट्स हम इसमें कहाँ से लाएंगे? और भी अकाउंट्स हम लाएंगे, एक काम करते हैं ना, उसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं। जो मान लो अगर हमें और भी अकाउंट चाहिए होगा तो हम उनके लिए एरे बना लेंगे। तो यहीं पे बना लेते हैं, देखते हैं कॉन्स्ट एरे, या फिर एरे किसका बनाएंगे हम, अकाउंट्स का। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमने अकाउंट यूज़ किया था वो एस नहीं था, सिंपल एक अकाउंट था। अब अकाउंट स है, एस है, तो मतलब ये ढेर सारे अकाउंट्स हैं। इसको हमने कर दिया एरे, और जैसे जैसे हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे एरे के अंदर। अब एरे के अंदर पुश करने के लिए एक मेथड है अकाउंट्स डॉट पुश अकाउंट। ये क्या करेगा, उस एरे के अंदर उस अकाउंट को पुश कर देगा। अब हम क्रिएट करते जा रहे हैं, मुकुंद 1000 बैलेंस क्रिएट किया, एक बना, फिर यहाँ पे कर दिया प्रिंस, जिसमें बैलेंस ही नहीं डाला, और 0 बैलेंस कर दिया, प्रिंस बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने क्या कंसोल किया है, हमने कंसोल डॉट लॉग अकाउंट किया है, अकाउंट स कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। फिर से करते हैं मुकुंद 1000 क्रिएट अकाउंट किया। अब यहाँ पे एक एरे बन के आ रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा एरे है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है अभी के लिए। इसमें और कुछ ऐड करते हैं, प्रिंस कर देते हैं ऐड, प्रिंस को यहाँ पे ऐड किया, ये हटाया, क्रिएट अकाउंट किया। अब देखो यहाँ पे 2 लिख करके आ रहा है, मतलब इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, जिसको इंडेक्स मिला है 0 और 1। 0 वाले इंडेक्स के अंदर कस्टमर नेम है मुकुंद, 1 वाले इंडेक्स है उसके अंदर कस्टमर नेम है प्रिंस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ट्राई करते हैं ऐड करने की।
अभी काम करते हैं, इसमें डिपॉजिट वगैरह वाला फंक्शन लगाते हैं। यहीं पे जाते हैं ऊपर, फॉर्म के ठीक नीचे एक दूसरा फॉर्म बनाते हैं। तो एक और एचआर एक हॉरिजॉन्टल रूल बना देते हैं, 2-3, और इसको एक फॉर्म देते हैं जिसको एक आईडी देते हैं। फॉर्म जिसको आईडी कौन सा दें, डिपॉजिट फॉर्म बना दे इसको कि हमें डिपॉजिट करना है। ठीक है, एक्शन हमें कुछ देना नहीं है, हमें किसी पेज पे इसको लेके नहीं जाना है। अब हम देंगे इनपुट में आईडी देंगे इसको अकाउंट नंबर, कि हमें कौन से अकाउंट नंबर में उसको डालना है। और अकाउंट नंबर जो हमारा होता है वो नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वो नंबर मिल रहा है डेट नाउ की मदद से। ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी बना देते हैं कि अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और इनपुट बनाएंगे कि हमें कितना बैलेंस इसमें डालना है। इसके लिए भी हम क्या देंगे, नंबर देंगे। आईडी क्या देंगे इसको, बैलेंस वाली आईडी दे देंगे। और प्लेस होल्डर देते हैं इसको डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे, सबमिट वाला बटन बनाएंगे, जिसके अंदर लिखेंगे डिपॉजिट। कुछ इस तरीके से हमारी बन गई है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, उसको फेच कर रहे थे, और यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिस्नर बनाए थे बैलेंस के लिए, कस्टमर नेम के लिए, अकाउंट फॉर्म के लिए। तो हमें डिपॉजिट फॉर्म के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, इसको कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे अकाउंट फॉर्म की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं डिपॉजिट फॉर्म। डिपॉजिट फॉर्म, कस्टमर नेम की जगह क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर, विच इज़ हमें यहाँ पे आईडी था, ये रहा कॉपी। और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी, इसको कर लेंगे पेस्ट। फिर हमें लास्ट के चाहिए था बैलेंस चाहिए था। बैलेंस तो हमने पहले से ले रखा है, तो हमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कट कर देता है। ठीक है, हमने ये क्रिएट फॉर्म के लिए इतना मेथड्स को हमने कॉल किया। फिर हमने डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट फॉर्म और अकाउंट नंबर को कॉल किया। फिर यहाँ से हमें अमाउंट मिल जाएगा, जो कि बैलेंस हमने आईडी ली है। ठीक है, यहाँ तक सही है। एक काम करते हैं, हम बैलेंस को चेंज करते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट। और ऑल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल सी, और इसको देते हैं अमाउंट, इसको देते हैं अमाउंट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें एक इवेंट लिसनर बनाना है डिपॉजिट फॉर्म के लिए। तो हम यहाँ पे अकाउंट फॉर्म की जगह लिखेंगे डिपॉजिट फॉर्म, इवेंट लिसनर बनाएंगे, इसमें प्रीफिन डिफ़ॉल्ट डालेंगे। और इस केस में हमें बैंक अकाउंट को क्रिएट नहीं करना है, इस केस में हमें बस डिपॉजिट करना है। तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ तक हो गया सबका। यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को उड़ा देते हैं, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको उड़ा दो। अकाउंट डॉट पुश अकाउंट हो गया, कंसोल डॉट लॉग, इन सबको उड़ा देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसको भी उड़ा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हम अकाउंट नंबर हमें मिल गया है यहाँ से, कि यहाँ से हम अकाउंट नंबर को उठा सकते हैं। लेकिन हमें अकाउंट नंबर के थ्रू अकाउंट को फाइंड भी तो करना पड़ेगा कि हम किसकी अकाउंट में से हमें डिलीट करना है या फिर डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब उस अकाउंट को फाइंड कैसे करें। उस अकाउंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, या फिर मेथड बोल सकते हैं हम उसको, जो है डॉट फाइंड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी अकाउंट्स हैं
मतलब कि जितना भी हमारा एरे है, जो भी हमारा एरे है उसके अंदर जितनी भी अकाउंट्स है उसमें फाइंड करो, क्या फाइंड करो। अब उसके अंदर हमें फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे वो पर्टिकुलर जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो हम एक सिंगल जो हमारा अकाउंट था जो हमने पास किया उसमें हमें यही अकाउंट चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अकाउंट अकाउंट डॉट जो हमारा उसका अकाउंट का जो नंबर होगा, अगर वो बराबर है, मतलब अगर वो ट्रिपल इक्वल्स टू है, जो नंबर हमारा मिल रहा है कहाँ से, यहाँ से, ये जो हमने दूसरी क्वेरी सेलेक्टर दी है, डॉट अकाउंट नंबर डॉट वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में, तो उसको पार्स भी करना पड़ेगा हमें इंटीजर में। तो उसको इंटीजर में अगर हमें पार्स करना है तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये उस अकाउंट नंबर को जो हमारा अकाउंट होगा, अकाउंट की स्पेलिंग सही है ना सब में, हाँ ठीक है, जो हमारा अकाउंट होगा वो उसमें डाल देगा इस अकाउंट में। अब इसको हमें किसी चीज़ में किसी एक वेरिएबल में डालना होगा, तो एक काम करते हैं, इसको अकाउंट नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो अकाउंट हमें मिला है हमें इसी में डिपॉजिट करना है, तो हम उसमें एक फंक्शन को कॉल करेंगे, डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें डालेंगे अमाउंट की जो हमारी वैल्यू आ रही है, हम उस अमाउंट की वैल्यू को उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, अकाउंट्स को ही कर देते हैं, काम करते हैं, करे ट्राई। अब यहाँ तक समझ में आया तेजिंदर, तरनजीत, आगे समझ में? चलो अभी करके देखते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इस एरे को प्रिंट कराते हैं, अभी कुछ डिपॉजिट नहीं किया है, बोल रहा है अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमें अकाउंट डालना पड़ेगा इसमें ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, एक अकाउंट डाल दिया मुकुंद नाम का, फिर एक अकाउंट डाल देते हैं तरनजीत नाम का, जिसके अंदर वैल्यू अभी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही कर देते हैं। तो हमारे पास अभी दो अकाउंट्स पड़ी हुई है, मुकुंद और तरनजीत नाम की। अब हम चाहते हैं कि कोई एक, जैसे तरनजीत का बैलेंस अभी ज़ीरो है, तो हम इसका अकाउंट नंबर उठाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके अकाउंट में 500 रुपये डाल दिया जाए। हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ से आ रहा है ये, हमारा अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ओके रुको, ओके यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया हमने, अकाउंट को क्रिएट कर दिया, अकाउंट्स डॉट फाइंड मेथड हमने यूज़ किया है। अब हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो इस केस में एक काम करते हैं, यहाँ से हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं और ये भी ब्रैकेट हटाएंगे और इसको इधर ही रखेंगे, इसको भी इधर रखेंगे और यहाँ पर हम ये सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सी, ओके। ऑल्सो यहाँ पे भी हमें अमाउंट की जो वैल्यू है जो हमें डिपॉजिट करनी है वो हमें इंटीजर ही चाहिए, हमें वो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो हमें उसे भी प्लस करना पड़ेगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा, इस अकाउंट नंबर को उठाते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, 300 यहाँ पे अमाउंट हमने इसमें डिपॉजिट किया। अगेन सेम चीज़ आ रहा है, अकाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। कौन सा अकाउंट डिफाइंड नहीं है? कहाँ पे?
अच्छा, ओके, वापस से करते हैं। मुकुंद 1000, फिर एक प्रिंस के लिए बना देते हैं, उसको ज़ीरो बैलेंस करते हैं। अब प्रिंस के अकाउंट में हमें 500 रुपये ऐड करने हैं। उसको कॉपी किया, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। 500 रुपये हमें इसके अकाउंट में ऐड करने हैं। ये देखो, यहाँ पे प्रिंस के जो अकाउंट है उसके अंदर 500 रुपये देखो ऐड हो गए हैं। तो हमने अभी डिपॉजिट फंक्शन का भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद हम लोग विथड्रॉ भी कर सकते हैं कि कैसे हम लोग विथड्रॉ करें। तो डिपॉजिट वाला फंक्शन हो गया, विथड्रॉ भी बना सकते हैं, वो अपने से बना लेना। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतनी ही बहुत है। आज हमने क्या सीखा, हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ किया, हमने देखा कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, कोड शेयर कर दूंगा मैं।